जीवन में हस्तरेखा का ज्ञान अमूल्य है। अगर संसार में सबसे श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य बनना चाहते हो, तुमसे श्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य संसार में हो ही नहीं। अगर ऐसे ज्योतिषाचार्य के रूप में तुम्हें संसार में स्थापित होना चाहते हो तो तुम्हें हमारे ज्योतिष के सूत्रों पर ध्यान देना पड़ेगा। हस्तरेखा बहुत विशिष्ट है। इसमें एक जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा को घेरने वाला ये जो दो पर्वत है, इसमें नीचे मंगल है, ऊपर शुक्र है। लोगों को ये लगता होगा कि जीवन रेखा के घेरे में शुक्र और मंगल क्यों है। काल पुरुष की कुंडली में जो व्यवस्था है वही हस्तरेखा में व्यवस्था है। काल पुरुष की कुंडली में बताया गया है कि मंगल शरीर का स्वामी है और आयु का स्वामी है, और जीवन रेखा के घेरे में क्या है? मंगल है। माने जीवन रेखा के घेरे के अंदर यह सुनिश्चित है कि आपका शरीर रंग रूप कैसा होगा, आपका आयु क्या होगा, यह मंगल सुनिश्चित करता है यदि मजबूत स्थिति में। और शुक्र व्यक्ति के परिवार को, धन को, वाणी की क्षमता को, आकर्षण को, उसका मंदिर इत्यादि में भगवान के प्रति क्या अभिरुचि है इसमें, और सबसे बड़ा चीज शुक्र जीवन साथी प्रदान करता है। शुक्र बीज के विस्तार में सहायक होता है। शुक्र ही बीज है, बीज से रस है, रस से शरीर में जीवन है। अर्थात मंगल शरीर और शुक्र रस, इस तरह से शरीर और रस मिलकर व्यक्ति को जीवन प्रदान करते हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल से शरीर है तो शुक्र से बीज है, और बीज से संतति है। इस तरह से जब मंगल शुक्र मिल जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, जीवन का घेरा पूरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह मंगल शरीर और आयु प्रदान करता है, व्यक्ति में पराक्रम प्रदान करता है, और यह शुक्र व्यक्ति के जीवन में बीज और रस का सृजन करता है। रस का संबंध शरीर के अंदर बह रहे ब्लड और विविध प्रकार के बिलियन से नहीं है, मात्र नहीं है, है लेकिन मात्र नहीं है। रस का मतलब होता है इस संसार का रस। कि उपवन बाग बगीचे को देखा कि कमलिनी खुली हुई है और मस्त हो गए, झूमने लगे। देखिए सुंदर लौड़मयी स्त्री दिखाई पड़ी, उसने मुस्कुरा दिया, आप भी मुस्कुरा दिए, जो आनंद आ गया वह शुक्र है। गीत संगीत में किसी ने अच्छे से ठुमका लगा दिया और आप देखे मस्त हो गए, वह शुक्र है। श्रृंगार करके शीशे में देख लिए, जो भाव प्रकट हुआ, मस्त हो गए, वह शुक्र है। रस का मतलब सिर्फ जीवनी रस से नहीं है, इस संसार के रस से है। इसी तरह से मंगल और शुक्र जब मिल जाते हैं तो ये दोनों जीवन प्रदान करते हैं। और आप देखिए इस शुक्र के पूरे घेरे के नीचे ठीक बृहस्पति है। ये बृहस्पति ये जीवन रेखा के आधार पर होता है। आप कभी देखो, काल पुरुष की कुंडली में भाग्य को और व्यय को गुरु का मालिकाना हैसियत दिया गया है। भाग्य जीवन को आधार देता है, अर्थात यह जीवन रेखा गुरु के आधार पर टिकी हुई है, ज्ञान और व्यय के आधार पर। यह जीवन रेखा धर्म, जप, तप पर टिका हुआ है, और क्या व्यय करते हैं उस पर टिका हुआ है। इस संसार में यदि आप दीर्घायु होना चाहते हैं तो गुरु का पालना सीखो, क्योंकि गुरु शुक्र को और मंगल दोनों को आधार प्रदान करता है। यदि आपके खर्च करने की दिशा संतुलित होगी, यदि आप एयर कंडीशन में पैसा लगा के देवताओं को पीड़ित नहीं करेंगे, यदि आप सुंदर भोजन करेंगे, सुंदर वस्त्र पहनेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, उत्तम पितृयज्ञ करेंगे, और न तो देवताओं को कष्ट देंगे न पितरों को कष्ट देंगे, इस भाव से संयुक्त होकर गुरु के श्रेष्ठ आचरण का पालन करेंगे, तो ऐसे में आपकी आयु रेखा को बल प्राप्त होगा। अर्थात शुक्र का भौतिक सुख और मंगल का आधार गुरु है। और गुरु को कभी भी आप देखिए,
गुरु को सबसे ज्यादा सबलता सूर्य से प्राप्त होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब जीवन रेखा चलती है, गुरु के क्षेत्र से जब जीवन रेखा चलती है, तो अगर इधर मंगल है तो इधर राहु, इधर शुक्र है तो इधर चंद्रमा है। चंद्रमा व्यक्ति को भौतिक सुखों से जोड़ता है। चंद्रमा का मतलब होता है खेत, खलिहान, जमीन, मकान, जनता, जल के साधन, समाज में प्रभाव, प्रताप। चंद्रमा ने जनता, चंद्रमा ने माता, चंद्रमा ने सुख, चंद्रमा ने मन। और चंद्रमा कभी भी देखिए राहु के परिप्रेक्ष्य में है। चंद्रमा को जरा सा भी अगर चंद्र गड़बड़ हुआ तो राहु उस पर कब्जा करता है। राहु चंद्र का इस तरह से ग्रहण लग जाता है, फट दे। चंद्रमा पर राहु को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, ऐसे में ग्रहण दोष बन जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपने ये सूत्र तो समझा होगा आराम से कि हस्तरेखा में कैसे हम समझते हैं कि हस्तरेखा क्या है। आपने ये तो जान लिया कि जीवन रेखा में मंगल और शुक्र ही अंदर क्यों है, क्योंकि मंगल शरीर है, आयु है, शुक्र रस है और बीज है। इतना पर्याप्त है व्यक्ति के शरीर की रचना के लिए और संतति विस्तार के लिए। लेकिन अगर ज्ञान का आधार न हो तो ऐसा व्यक्ति जड़वत है, पशुवत है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इन सूत्रों से मैं भविष्य कैसे जानूं? ये सूत्र तो भविष्य जानने के लिए पर्याप्त नहीं, तो मैं बता रहा हूं आपको सूत्र कैसे भविष्य जानूं। अब इस हस्तरेखा को अगर आप देखें, मैं एक उदाहरण लूं क्योंकि ज्यादा उदाहरण यहाँ पे समझाया नहीं जा सकता, ज्यादा देर तक वीडियो बन जाएगा। वैसे भी फेसबुक भी कभी भी वीडियो जो है डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो ये जो शुक्र का घेरा है, इधर देखिए, अगर ये शुक्र का पर्वत खूब विकसित है जैसे हमारा है, हमें खूब आनंद है, जीवन में मजा है, मस्ती है, हमारे लिए तो अप्सराएं भी सहज हैं, लेकिन हम उनमें नहीं पड़ते क्योंकि हमारा गुरु विशिष्ट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस शुक्र की घेरा को देख रहे हो ना? अब यहां जीवन रेखा ऐसे आता है इस तरह से। अगर इस शुक्र के घेरा में जीवन रेखा टूट जाए, शुक्र के घेरा में जीवन रेखा टूट, वो दीवाल जो समन्वय पैदा करती है सुख में और श्रृंगार में, जो समन्वय पैदा करती है सुख में और भोग में, शुक्र का दायरा अलग हो और चंद्र का दायरा अलग हो और दोनों एक रस होकर जीवनी शक्ति प्रदान करें। जब वह घेरा, वो दीवार टूट जाती है तो जो शुक्र का रस होता है वह दूसरे पर्वत की तरफ भागने लगता है। इससे असंतुलन पैदा होता और संबंधित पर्व में कमी आती है। अब जैसे शुक्र का घेरा टूटा और वो टूटने के बाद वो सीधे चंद्र से जाके मिल गया। ऐसे में शुक्र क्या है? संचित धन कोष है। शुक्र क्या है? रोजी रोजगार है। शुक्र क्या है? स्त्री है। शुक्र क्या है? जीवन में रस है, प्रेम है, आनंद है। और जैसे ही घेरा टूटेगा, या तो शुक्र का प्रवेश चंद्र की तरफ है या चंद्र का प्रवेश शुक्र की तरफ है। तो शुक्र यदि चंद्र की तरफ भागेगा तो ऐसी स्थिति में मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार की घर गृहस्थी, अपना ही घर बनाने में, अपना ही मकान बनाने में, अपने ही लोगों माता इत्यादि को सजाने में अपने जीवन का बहुत बड़ा अमूल्य धन खर्च देगा और उसका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। उसके पास संचित अकाउंट में पैसे गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे कि वह चंद्र, वह परिवार, वह सुख, वह जमीन, वह मकान जरूरत पड़ने पर उसके साधन के लिए नहीं हो पाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र का टूटना, यहां चंद्र से मिलना और परिवार की स्थिति, जो चंद्र चौथे खाने का मालिक है परिवार का, वो लोग भी यही चाहेंगे कि शादी करे न करे, अपनी औरत को ध्यान दे कि न दे। कभी कभी तो चंद्र की तरफ, जब शुक्र का क्षेत्र चंद्र की तरफ भाग जाता है और जीवन रेखा टूट जाती है, तो घर में माता हुए, परिवार के लोग हुए, अपने ही घर में रहने वाले लोग इतना उसको धर्म के नाम पर शोषण करते हैं कि मैं तो तुम तो मेरे पुत्र हो, तुम तो मेरे बेटे हो,
मेरी सेवा तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। स्वयं के पास कम से कम 50 लाख रुपया रखा हुआ है और बेटे से कुल ले रहे हैं। स्थिति ये होती है कि शुक्र यानी स्त्री इतना नाराज होती है कि दोनों में लड़ाइयां प्रचंड हो जाती है और परिस्थिति तनाव और तलाक तक पहुंच जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितना सरल है देखना कि शुक्र का घेरा टूटा तो फिर वो किधर गया। इतना बड़ा भविष्य खड़ा हो गया 2 मिनट में, कुछ नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो शुक्र का घेरा यहां पे टूट गया, अब शुक्र का घेरा टूटा और यहां से टूटा, अब चंद्र की तरफ वो जाना चाह रहा, लेकिन वहां पे एक सहायक रेखा निकल के इधर चंद्र के घेरा को बंद कर दिया। जीवन रेखा तो टूटा लेकिन चंद्र के घेरा को सहायक रेखा ने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, शुक्र के जीवनी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो चंद्र की तरफ न जाकर केतु की तरफ चला गया। अब ये और खराब स्थिति हो गई। अब केतु अशुद्ध रस, अशुद्ध रस क्या है, शुक्र तो शुद्ध रस है, माने अशुद्ध रस को समझो। जैसे मेरी शादी हुई है, मैंने अपने पत्नी के साथ भोग संभोग किया, ये शुद्ध रस है। लेकिन अगर मेरी मन स्थिति पड़ोसी के साथ चला गया, पड़ोसी के साथ हमने कुछ गलत कर लिया या कुछ प्रेम से ही कर लिया, पैसा देके या धन देके उसको कुछ बहला के फुसला के, यहाँ पे अशुद्ध रस होती है। हमें भोजन करना चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन तो मैंने किया, साथ में 2 बोतल शराब पी लिया, अब शराब अशुद्ध रस। बढ़िया हमें कोई अच्छी चीज फल फूल खाना चाहिए, अब फल फूल के साथ मशक के सुरती खा लिए, अब यह अशुद्ध रस हुआ। तो अगर शुक्र केतु की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति रस के सेवन की वजह से दरिद्र हो सकता है, उसका धन कोष खाली हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को 5 लाख की गाड़ी चाहिए तो 15 लाख की खरीदेगा। अपनी स्त्री से संतुष्टि नहीं मिलेगा, बाहर मुंह मारेगा। उसे पानी पीने से उसका मन नहीं भरेगा, लिम्का कोको कोला और तरह तरह के ड्रिंक पीने के बाद भी मन नहीं भरेगा तो बढ़िया विस्की और वो क्या होता है उसे तड़रामी क्या कहते हैं, ताड़ी और रम पीने लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से शुक्र अगर केतु की तरफ बढ़ गया तो भी बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस देखना है तो शुक्र को देखो कि शुक्र भरा हुआ है कि नहीं, शुक्र का घेरा मजबूत है कि नहीं। अब ऐसे ही एक बंदे ने हमसे कहा गुरुजी बहुत बढ़िया बता रहे हैं, तो शुक्र के मंगल के लिए बताओ, क्यों कर्जा हो जाता। तो आप कभी कभी अक्सर देखिए हस्तरेखा में शुक्र और मंगल के पर्वत के बीच में जीवन रेखा पे ऐसा लगता है जैसे जोड़ है, जैसे क्रॉस है, या फिर मंगल और शुक्र के बीच में आकर जीवन रेखा टूट गई एकदम से यहां पे। अब यहां पे टूट गई तो मंगल की जो ऊर्जा है या तो चंद्र के क्षेत्र में जाएगी या तो राहु के क्षेत्र में जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जीवन रेखा ऐसे आया यहाँ पे मंगल के क्षेत्र और शुक्र के बीच में टूट गई और बगल से फिर से जीवन रेखा निकलकर ऊपर शुक्र के घेरा को निर्माण कर ली। तो ऐसे में मंगल की ऊर्जा शुक्र से तो मिल ही रही है, इस जो गैप बना, इस गैप से जब मंगल और शुक्र की ऊर्जा जाएगी तो नीचे की तरफ चली जाएगी, और जब वो नीचे की तरफ जाएगी तो नीचे कौन सा मैदान है, राहु का मैदान है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे में मंगल भी और शुक्र भी दोनों राहु के चपेट में आ जाते। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसमें मंगल जब राहु के चपेट में आता है तो अनाकरण गुस्सा, मंगल जब राहु की चपेट पे आता है तो शुक्र को भी वहां लेके चला जाता है, शुक्र राहु के चपेट में चला जाता है। तो जब शुक्र राहु की चपेट में आ जाता है तो व्यक्ति अकारण कर्जा ले लेता। पता चला पिताजी ने बहुत अच्छा कपड़े की दुकान दे दी। अब देखिए इसका पूरा फल मैं बता रहा हूं, और उसमें रोज की कमाई 5,000। अब 5,000 रुपया रोज का पर्याप्त है जीवन जिंदगी जीने के लिए। अगर उसे रखे होते, कुछ बताते तो और बड़ा दुकान बन जाता। लेकिन वो जो घेरा वहां टूटा हुआ और राहु से संपर्क करा दिया, तो ऐसे में इस स्टेज पर व्यक्ति में फुतूर आएगा कि 50 ठो एसी लगवा लो, 50 लाख की गाड़ी खरीद लो। अब जब इस तरह के खर्च बढ़ाते हैं तो उनका खर्च 5,000 की बजट से या तो ऊपर चला जाए। और इन सब के बावजूद जब उनको पैसे की कमी महसूस होने लगती है कि जैसे इससे 5,000 मिल रहा, अगर हम 50 लाख रुपया कर्जा लेकर एक और ऐसा ही दुकान डाल दें तो और कमाई होगा, तब फिट हो जाएगा।
अरे मूर्ख, जो तुम देवताओं को कष्ट दे रहे हो उसकी पीड़ा तुम्ही को सहनी पड़ेगी। इस संसार में देवताओं को कष्ट देने वाला सबसे बड़ा अस्त्र है एसी, एयर कंडीशन। जो लोग ज्यादा एयर कंडीशन अपने कमरों में लगाए हुए हैं, जाकर परीक्षण कर लो, उनके घर में नहीं कुछ तो 10, 20, 50 लाख का कर्जा होगा ही होगा। तो इस तरह से वह अपने हस्तरेखा का वो अवस्था देख के उसमें शुक्र का भी रस चला गया राहु में और मंगल का भी रस चला गया राहु में। अब मंगल जैसे ही राहु और शुक्र से विलित कर लेता है तो पराक्रम पे सबसे बड़ा बोझ शुक्र का और राहु का पड़ जाता है। राहु चंद्रमा जैसा ग्रह है, राहु मन है, जैसे चंद्र मन है वैसे राहु भी मन है। राहु मन का फितूर है, राहु भ्रम चिंता उन्माद है। अगर आप जंगल से जा रहे हैं और आपके मन में यह भाव है कि आप जंगल से जा रहे हैं तो ये चंद्रमा है। लेकिन अगर आपके मन में भाव पैदा हो जाए कि शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, यह राहु। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मनः कल्पित कल्पनाओं में विविध प्रकार के दोष होने पर जब वृत्ति उसी तरह से हो जाती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने बैंक में खजाने में रखे हुए शुक्र को विविध प्रकार की उपभोगों में जो अनैतिक और बेमतलब की होती है उसमें पैसा लगाकर फिर व्यक्ति कर्ज में आ जाता है और एक चली चलाई व्यवसाय कर्ज के बोझ से पीड़ित होने लगता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति कर्ज दे नहीं पाता और व्यवसाय नष्ट होने लगता है। 5,000 से इनकम बढ़ाने के लिए चले थे 50 लाख का कर्जा लेने, इनकम तो बढ़ा नहीं, कर्जा सर पर आ गया और खर्च भी असंतुलित तरीके से हो गया। ऐसे लोग जब बर्बाद होते हैं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मूर्ख इतने मूर्ख होते हैं कि सोचते हैं ज्योतिषाचार्य गुरु महाराज, तांत्रिक अघोरी केशव महाराज के यहाँ जाएंगे 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। 50 लाख रुपए का मजा लिए, 50 लाख रुपए का मदद लिए और 500 रुपया देखकर कुंडली दिखा लेंगे, सोचेंगे 50 लाख का कष्ट दूर हो जाए। तुमने जो 50 लाख रुपया लिया ना, इससे तुमने देवताओं को बड़ी कष्ट दी, पितरों का बड़ा कष्ट किया। 10-10, 15-15 एसी लगा दिए। जहां 5 लाख की गाड़ी खरीदनी थी वहां 15 लाख की गाड़ियां, 20 लाख की गाड़ियां खरीद लिया तुमने। और जहां 1.5 सीसी के इंजन से काम होना था वहां 5-5 हजार सीसी के इंजनों का प्रयोग किया। उससे कितना लेड निकला, कितना कार्बन निकला, कितने अवांछनीय पदार्थ निकले। इन देवताओं को उसका ताप सहना पड़ा। जो ताप देवताओं ने सहा है उसको तुम्हें सूद समेत लौटाएंगे। तुम अपने आप को बचा नहीं सकते इससे। यह परम सूत्र है, इसे ग्रहण कर लो तो फायदे में रहोगे। तमाम लोग बड़ी बड़ी मॉन्टेसरी में अपने बच्चों को पढ़ाते, कोई फीस 3 लाख देगा, कोई 4 लाख सालाना देगा, सोचेगा कि उसके लड़के अच्छे हो जाए। अरे मूर्ख, लड़के अच्छे निकलेंगे गुरु के अच्छा होने पर। एक लड़के को तुम प्राइमरी में पढ़ाकर उसको बता दो कि रोज 10 मिनट तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना है। एक लड़के को तुम प्राइमरी में पढ़वा के उससे कहो कि नील सरस्वती स्तोत्र पढ़ना है, और एक को तुम 3 लाख 4 लाख रुपया देके पढ़ाते रहो। वो 4 लाख देने वाला एक दिन चरसी निकलेगा, चरसी, और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने वाला एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जाकर बैठ जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैं कोचिंग शिक्षण संस्थान चलाता था, यही बीजेपी के सरकार वालों ने कहा कि शिक्षा बेच रहे हैं। मैं ये शब्द सुन के घबरा गया, लेकिन मैं योग्य व्यक्ति था। मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं करूंगा। ये समाज बहुत कमजोर है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा तब क्या करेंगे? हमने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ऐसे मंत्रों का जाप करूंगा। तो यही जनार्दन पाठक, चुंडी दुबे, रामनारायण पाड़े, इन सब के लड़कों ने यही कहा कि पगला गया है। आज भी बहुत से लोग हमें रांची भेजने का प्रयास करते हैं, कहते हैं गुरुजी रांची चले जाइए। हमने कहा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर देख रहे हो ना, बन गया। 50 लाख 60 लाख रुपए से कम की
स्थिति नहीं बनी होगी। लक्ष्मी नरसिंह मंदिर देखो बन रहा है, केशव महादेव मंदिर बन गया। ये पागलपंथी में इतना दम है, तो अगर मैं सचेत हो गया तो क्या होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये शब्द प्रदर्शन है ईश्वर भक्ति का कि तुम श्री महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा, इस पर भरोसा करो। तुम इस बात पे भरोसा करो कि तुम्हारा काम पंखे में चल जाए। तुम इस बात पे भरोसा करो कि तुम्हें 700 रुपए 800 रुपए से ज्यादा कीमत का शर्ट नहीं खरीदना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु गुरु के घर पे कब्जा करता है। गुरु कहता है बढ़िया भोजन करो, सुंदर, जितना अच्छा हो सके भोजन करो, क्योंकि भोजन करने से पितर प्रसन्न होते। लेकिन राहु क्या करेगा, कहेगा पनीर चिल्ली खा लो, चाट पकौड़ा खा लो। गुरु कहता है कि सुंदर वस्त्र पहनो, सुंदर वस्त्र 1000-1200 रुपए में शर्ट मिल जाएगा। लेकिन राहु शर्ट खरीदवाएगा तो 21,000 रुपए में। अब ये 1200 और 21,000 का जो डिफरेंस है ना, ये राहु है। गुरु कहेगा कि जब तुम अच्छी स्थिति में हो, आज केशव महाराज बन गए हो और तुम्हारे पास यात्रा इत्यादि के लिए, धरती की परिक्रमा के लिए कोई साधन ले लो। तो केशव महाराज साधन लेने जाएंगे तो बहुत करेंगे, आल्टो केटल ले लेंगे, हमारे यहाँ है। लेकिन ये जो राहु वाला बंदा होगा ना, उसके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपया होगा तो 25 लाख की गाड़ी लेगा। 25 लाख की, सोचो तुम 5 लाख की गाड़ी ले लिए होते, कम से कम ब्याज इत्यादि के झंझट से मुक्त रहते। 5 लाख था तो 7 लाख का ले लेते, 8 लाख का ले लेते, लेकिन वो 25 लाख की गाड़ी लेगा। खुद की गलतियों में फिर पिसेगा, जलेगा, मंगल के अंगारक योग के प्रभाव में जलेगा, राहु शुक्र के अभोगत योग में, अभोगत माने भोग के रास्ते बंद। घर की पत्नी नाराज होने लगेगी, कर्जा हो जाएगा, 4 लोग जान जाएंगे कि इसके ऊपर कर्जा है, समाज इज्जत नहीं देगा, प्रतिष्ठा समाप्त। उन्हें लगता है कि प्रतिष्ठा इस लाल चंदनधारी में नहीं है, उन्हें प्रतिष्ठा लगता है वो का नाम है, उसमें जो गाड़ियां होती हैं उनका नाम बता दो, यहीं पे लिख देना, मर्सिडीज तमाम नाम है उसमें, स्कॉर्पियो, बोलेरो और भी तमाम नाम है। उनमें उनको प्रतिष्ठा समझ में आता। ये राहु ही है जो व्यक्ति को बने बनाए व्यक्ति को नष्ट कर देता। बाप छोड़ के गया था एक अच्छा खासा कपड़े का दुकान, सोचा था 5,000 रुपया रोज, 3×5 = 1.5 लाख रुपया महीना। डीएम की सैलरी भी इतनी नहीं है। जिला अधिकारी से ज्यादा बड़ा पद देकर गया अपने बेटे को, और बेटा चरसी। पता चला एक दिन बैंक की नीलामी में घर बिक गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को समझो, इस संसार में सबसे बड़ी विद्या ज्योतिष विद्या है। तुम सोचते हो कि तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो और तुम्हें रिश्वत मिल जाता है और तुमने बड़े मकान बना लिए हैं, तो ये रह पाएगा। आज के समय में 10, 20, 50 लाख, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया लोग ऐसे ऐसे चुटकी में खर्च देते हैं। खत्म, गया सब, फुल स्टॉप, नो कामा, खत्म। बहुत बड़े एक डॉक्टर थे, मैंने देखा उन्हें, शहर का नाम नहीं बताएंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, ब्राह्मणों की विद्या की बड़ी निंदा करते थे। बेटे को संस्कार दिए, कभी सत्यनारायण भगवान का कथा सुने होते तो बेटा 4 दिन सोचता कि विष्णु कौन है, नारायण कौन है, उसमें संस्कार जन्म लेता। लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण हटाओ, यज्ञ हटाओ। स्थिति क्या हुई जानते? बेटे को कुछ पता ही नहीं चला धर्म के विषय में, और शुरू में उसको टॉफी दिए, वो जो चॉकलेट बोलते हैं उसे चॉकलेट दिए। अब कुछ दिन में गर्मी आई तो कोको कोला पिला दिए। अब वो कोको कोला, लिम्का, पेप्सी पीते पीते कब बियर पीने लगा पता ही नहीं चला। अब फिर बियर भी कोई आनंद देने वाली चीज है? पैसा खूब था। एक लड़का, सामान्य सा लड़का, अगर 1.5 से 2 लाख रुपया महीना अपने लिए खर्च मांग रहा है तो किसी भी संवेदनशील पिता को सोचना चाहिए कि ये 2 लाख रुपया क्या करेगा, 1.5 लाख रुपया क्या करेगा। लेकिन पुत्र मोह ऐसा है कि वो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया महीना खर्चने लगा।
और देखते ही देखते वो अय्याशी की डगर पे चल गया। अब इस डगर में भी आदमी थक जाता, उससे भी मन न भरा तो सुई से नशा लेने लगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक यमडी डॉक्टर ने क्या तैयार किया अपने परिवार में? एक चर्सी। एक यमडी डॉक्टर, सोचो, एक यमडी डॉक्टर के बीज में क्या घुस गया? चर्सी। ये चर्सी कौन पैदा किया? ये तो वो डॉक्टर है जिसने अपने बच्चे की पढ़ाई में हर साल 3-3, 4-4 लाख रुपया तो मॉन्टेसरी में उन्होंने खर्चा, खूब पैसा उड़ाया, करोड़ों रुपया देकर उसे तैयार किया है। करोड़ों रुपया में मिला क्या? एक चर्सी जिसका पता नहीं, ठिकाना नहीं। यहां से फोन करो कि कमरे में है तो पता चला गायब। किसके साथ है, कहां पे है? रात के 10 बजे घर से निकल रहा है, 12 बजे निकल रहा है। क्या मिला? चर्सी। ऐसे ही बेईमानी करने वालों, ऐसे ही रिश्वतखोरी करने वाले, कमीशन खोरी करने वालों, तुम्हारे घर में चर्सी पैदा होंगे। जब तुम राहु को अपनाओगे, जब तुम केतु के फलों को भोगना चाहोगे, तो राहु और केतु से ही जो बीज प्रकट होगा वही तुम्हारे घर की श्रृंगार बनेगा, शोभा बनेगा। लेकिन यदि तुम उत्तम जीवन चाहते हो तो केशव महाराज को गुरु मानो और गुरु को आधार बनाओ जीवन का। क्योंकि राहु जीवन के आधार पर नहीं है। राहु हस्तरेखा में मध्य में स्थान राहु को मिला है, वहां जहां चंद्र भी आकर मिल सकता है, वहां जहां से मस्तक रेखा गुजरती है। राहु मन के मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, राहु आत्मा को दूषित कर सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से राहु का प्रतिकार करके जो शुक्र और बृहस्पति को पोषित करता है, संसार में वही सम्राट बनता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र का परम मित्र शनि है। शुक्र बैंक बैलेंस है, समझना, शुक्र बैंक बैलेंस है। शुक्र का परम मित्र है शनि। शुक्र रस है तो शनि वायु है, शुद्ध वायु, और राहु अशुद्ध वायु है। राहु और शनि दोनों वायु तत्व ग्रह है, लेकिन शनि शुद्ध वायु है तो राहु अशुद्ध वायु। जब हवाएं चलती है, जब शनि का मार्ग चलता है तो राहु बीच में पड़ता है। बहुत बड़ा दायरा है, देखिए इतना बड़ा दायरा है राहु का। ये बीच शनि उसी के मार्ग से होकर गुजरता है। और मैं बताऊं, अशुद्ध वायु से ही शुद्ध वायु का निर्माण होता है, शुद्ध वायु से अशुद्ध वायु का निर्माण होता है। तो राहु शनि एक दूसरे के पूरक ग्रह हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही शनि की रेखाएं सुनिश्चित करती है कि आपका धन किस वेग से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रस जो होता है वो वायु से पोषित होता है और पृथ्वी से पोषित होता है। पृथ्वी तत्व ग्रह कौन है? बुध। अर्थात शुक्र को बुध का आधार प्राप्त होता है। बुध से, शुक्र बुध से और वायु से, पृथ्वी और वायु से पोषित होता है। जल इसमें सहायक होता। तो शुक्र की गृहस्थी कैसी होगी, शानदार होगी कि नहीं होगी, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे बीच से एक रेखा, आप लोग अब इसमें फोटो में नहीं आ रहा, बीच से एक रेखा ऐसे निकलती है जो शनि पर्वत तक जाती है। ये शनि की रेखा। अगर शुक्र का घेरा नहीं टूटा है और शनि की रेखा मजबूत है तो ऐसे लोग संपन्न होते हैं, धनी होते हैं। वो किसी न किसी एन केन प्रकारे धन कमा ही लेते हैं। लेकिन धन कैसे कमाएंगे, यह विशिष्टता होती है, ज्योतिषाचार्य बता सकता है। धन कैसे कमाएंगे, यह विशिष्टता केवल ज्योतिषाचार्य के पास होती है। इसका भी बड़ा सरल सूत्र है। समझोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, स्वाध्याय करोगे, ध्यान साधना में जब डूबोगे, जब अनंत अनंत की गहराइयों में अपने ध्यान को ले जाओगे, तो विद्या के कण जहां कोने कोने में छुपे होंगे आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश करेंगे। अब चाउमीन, नूडल और बिरयानी खाने से नहीं मिलेगा, इसके लिए तपश्चर्या से युक्त होना पड़ेगा। इसके लिए संसार में समदर्शिता का सूत्र पालन करना पड़ेगा। इसके लिए यह नहीं सोचना पड़ेगा
उपाधियां है, पाठक है, त्रिगुणातीत है, तो ये ब्राह्मणों में नीच है। हम इनके यहां पानी नहीं पीते, इनके यहां लड़कियां नहीं देते, इस सूत्र को लेकर चलेंगे तो फेल हो जाए, और धर्म फेल हो जाएगा, हिंदू धर्म फेल हो जाएगा। लोग जाति के नाम पर, लोग किस कुल में जन्म लिए हैं इसके नाम पर आपस में लड़ने लगेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगेंगे, लाठियां चल जाएंगी, तलवारें चल जाएंगे, हिंदू धर्म में सामुदायिक बंटवारा हो जाएगा। फिर यहीं से जो पीड़ित होंगे वो जैनी बन के निकलेंगे, बौद्ध बन के निकलेंगे। इस तरह से जो तोड़ने वाली विचारधारा को परित्याग करना पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्याय के मूल आधार को समझना पड़ेगा। अब इसी सूत्र को, एक सूत्र को मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूं कि मान लो तुम्हारा शुक्र का घेरा मजबूत है, शुक्र का घेरा मजबूत है और शुक्र के क्षेत्र में ही है। उसके बाद यदि जीवन रेखा, यदि शनि की रेखा मंगल के क्षेत्र से निकली है, बिल्कुल नीचे से मंगल जीवन रेखा को छूती हुई मंगल के क्षेत्र से निकली हुई है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धरा संपदा, धरती की संपदाओं से रोजी रोजगार का बहुत मजबूत लक्षण प्राप्त होगा। खेती से, बाड़ी से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, पत्थर से, ईंट से, ऐसे संसाधनों से। इसके अलावा पराक्रम जन्य कार्य जैसे तहबाजारी से, किसी दुकान इत्यादि के ठेके से, किसी बाजार इत्यादि के ठेके से, चुंगी इत्यादि से, ऐसे जो साधन संसाधन, सरल संसाधन होते हैं, जो धरती से जुड़े होते हैं, जो मिट्टी से जुड़े साधन होते हैं, ऐसे साधनों से व्यक्ति को धन अर्जित करने का खूब अवसर मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने अक्सर देखा है कि अगर शुक्र का घेरा बंधा हुआ हो और व्यक्ति का जो भाग्य रेखा है वो मंगल शुक्र के बीच से निकले, तो ऐसा व्यक्ति आसानी से सरकारी नौकरी पा जाता है। अब इस सरकारी नौकरी की प्रकृति में अलग अलग पर्वतों को देखना पड़ेगा। जैसे बुध अगर सूर्य की तरफ शिफ्ट हो और बृहस्पति अपने स्थान पर मजबूत हो, शुक्र का घेरा टूटा ना हो, और शुक्र और मंगल के बीच से धन की रेखा निकले और शनि पर्वत तक अकाट्य जाए, बीच में न टूटी हो, तो ऐसा व्यक्ति मैंने अक्सर देखा है शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी आसानी से प्राप्त कर लेता। अब ऐसे में यदि शुक्र के घेरा में, जैसे देखो मेरा मंगल दबा हुआ है, लेकिन अगर शुक्र के परलैल मंगल उभरा हुआ हो और व्यक्ति की ऐसी ही रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति आसानी से दरोगा बन जाता, सब इंस्पेक्टर बन जाता। मैंने बहुतेरे हाथ देखे हैं और मैं इतना सटीक भविष्यवाणी करता हूं कि लोग सोचने लगते हैं कि हाँ, ये जानकारी गुरुजी को कैसे प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से इनको देखो, पोरों को, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इस तरह से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तो इन पोरों की लंबाई भी नाप लो और इसमें जो आड़ी रेखा है और खड़ी रेखा, आड़ी रेखा गुणों को कम कर देती है और खड़ी रेखा गुणों को बढ़ा देती है। तो 12 राशि जो अंगुली के पोरों पे है, इनको देखकर जो राशि इसमें मजबूत हो, उससे संबंधित फलादेश से संबंधित ग्रह को देखो। जैसे मान लो मैंने 12 पोरों को देखा और उसमें मुझे मीन राशि बहुत मजबूत लगी। मीन राशि ज्ञान की वह राशि है जो व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता पैदा करती है कि यह बुद्धि विवेक से दूसरे के जेब से धन निकाल सकता है। अब मीन राशि जबरदस्त है, तो मैंने गुरु को देखा, गुरु का पोर भी शनि की तरफ शिफ्ट नहीं है, मंगल की तरफ है। ऐसी स्थिति में हम तुरंत यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह कोई ज्ञान के स्थान पर जाएगा। जैसे ऐसा बंदा सीए बन सकता है, वकील बन सकता है, और कोई विशिष्ट टीचर बन सकता है जो आईएएस इत्यादि की कोचिंग इत्यादि को चलाकर संचालित करके अपने लिए केवल ज्ञान के मूल्यों पर धन अर्जित करे, केवल ज्ञान के मूल्यों पर धन अर्जित करे। मेरे परम शिष्य, तो यहां पे सूत्रों को पकड़ना पड़ेगा। अगर शुक्र का घेरा मजबूत है, मंगल का घेरा मजबूत है, बीच से आड़ी रेखा, जो आड़ी रेखाएं होती हैं जब जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ती हैं, तो जिस क्षेत्र में मिलती है आंशिक रूप से उस क्षेत्र की ऊर्जा को उस क्षेत्र से मिला देती हैं। यह दोष है। जो दीवालों की घेराबंदी है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो अगर कोई ग्रह किसी ग्रह से आड़ी रेखा से मिल रहा है, तो इसका मतलब
उस ग्रह से संबंधित इस प्रकार का समन्वय टूटेगा। जैसे मान लो मंगल के क्षेत्र से कोई आड़ी रेखा आए और राहु के क्षेत्र में मिल जाए। अब मंगल के क्षेत्र से आड़ी रेखा राहु के क्षेत्र में, तो इसका मतलब भाई पटीदार, कर्ज और सामयिक परिस्थितियां आपके जीवन में अशांति पैदा करेंगी, मंगल की चीजें। अब ऐसे में अगर कई रेखाएं जीवन रेखा को काटी हो तो ऐसे लोगों को उलझन से बचना चाहिए, उलझने से बचना चाहिए। और इसी तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर मंगल की रेखा बार बार राहु में जाए तो मंगल शरीर में क्या है? मज्जा है, मंगल शरीर में पाचन पित्त है, मंगल शरीर में ऊर्जा है, अग्नि है। तो ऐसे लोगों की अग्नि भी मंद हो जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि जिनका मंगल कमजोर होता है और उनसे आड़ी रेखाएं जीवन रेखा को काटती हैं, वे लोग प्रायः एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं, शरीर में पित्त विकार, तमतमाया शरीर। ऐसी स्थिति में उनमें हमने अक्सर देखा है कि युवा अवस्था में कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक कमजोरी के लक्षण पैदा हो जाते हैं। मंगल वैसे भी आयु के स्थान का स्वामी होता है और शरीर का स्थान का स्वामी होता है। मंगल ससुराल का भी प्रतिनिधित्व करता है, और इस तरह से मंगल अगर दबा हुआ हो और शुक्र बढ़ा हुआ हो, मंगल दबा हुआ हो, तो व्यक्ति को ससुराल का पता आसानी से नहीं चलता। इसका मतलब व्यक्ति की शादी विवाह में रिश्ते लगाने पड़ते हैं। और मैं बता दूं, आदमी निर्धन भी हो, अगर उसका मंगल का पर्वत उठा हुआ है तो चाहे वो कमाई कम भी करे तो भी जैसे ही जवान होता है वैसे ही चार लोग पूछने लगता है, भैया ब्याह कर दे, लड़कियों का ब्याह फलनवा से के यहाँ लड़की सुंदर है, करवा दीजिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आपके यहां रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो बड़ा सुंदर सा सूत्र है कि पहले मंगल टटोल लो। देखो मंगल को, मंगल अगर बहुत कमजोर होगा तो रिश्ते आसानी से नहीं आएंगे, और मंगल बहुत मजबूत हो तो आप निर्धन भी हो तो भी आपको कोई प्रेम करने वाला मिल जाएगा। मैंने तो ऐसे ऐसे विशिष्ट मंगल वाले व्यक्तियों को देखा है कि घर में कुछ नहीं था और कहीं सेठ के यहां काम कर रहे थे, वहीं कोई लड़की मिल गई धनवान, उसके पास पैसा रुपया, आज बड़े आराम से उनकी जिंदगी चल रही है। उन्हीं लोगों के भाव, नतमस्तक भाव से वो धनी हो गए। कभी कभी उनको दया आती है तो घर परिवार को भी 1-2 लाख रुपया दे देते हैं, परिवार के लोग भी उनकी प्रशंसा में मस्त है। ये है मंगल का प्रभाव। तो ये छोटी छोटी सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनको पकड़ो। और जो एक और बात मैंने विशिष्ट बताया आपको अपने जीवन में कि जो ग्रह खराब हो उससे संबंधित मंत्र करो। कोई भी ग्रह खराब हो उस विधा में तुम ज्ञान यज्ञ करो पहले। जैसे मान लो तुम्हारा शुक्र खराब है तो तुम शुक्र के विषय में जानो, शुक्र कौन थे, किसके पुत्र थे, क्या मंत्र है, क्या वैदिक मंत्र है, क्या स्तोत्र है, ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ का मतलब पहला ओम शब्द, माने उनके विषय में जानो। दूसरा नमः, उन्हें प्रणाम करो। तीसरा स्वास्थ्य वाचन, शुक्र खराब, ओम शशि शुक्र कवच स्त्रोतस् मंत्रस्त भरद्वाजसी अनुष्टुप छंदा शुक्रो देवता सुप्रथे पठे भी नहीं हो मृणाल कुंदन प्रयोज सुप्रभम पीतांबरम प्रभितमशमालनम समस्तास्तार्थ निधिम महंतम ध्यायत कविम वांछित अर्थ सिद्धे सिरों में भार्गवपात। इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारे मुखमंडल से शब्द प्रकट होंगे और तुम्हारे अंदर नमन और प्रशंसा का भाव पैदा होगा तो वही शुक्र जो तुम्हें दुर्बल, कटी हुई, छटी हुई रेखा जो चंद्रमा और राहु से मिल रहे होते हैं वही धन देने वाले हो जाते हैं। जहां जहां उनका प्रभाव होगा वहां वहां से तुम्हें धन दिला देंगे, तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होने लगेगी। इसी तरह से अगर मंगल खराब है, ओ मंगंगार काय नमः, ओ मंगार का सकधरो लोहितांगो धरास्तो कुमारो मंगलो भव महाकाय। इस तरह से मंगल के मंत्र शुरू कर दो। पहले तो ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ से पर्याप्त नहीं है, पितृयज्ञ भी करो। पितृयज्ञ का मतलब रोटी देना। अब अगर शुक्र खराब है तो स्त्रियों को भोजन देने का प्रयास करो, विवाहिता स्त्रियों को अन्न अनाज देने का प्रयास करो, उनको अच्छी अच्छी चीजों को खिलाने का प्रयास करो तो तुम्हारा शुक्र मजबूत हो जाए। मंगल खराब है, भाई पटीदारों को बुलाओ,
सत्यनारायण भगवान का कथा सुनो, खीर खिलाओ, पुलाव खिलाओ। अगर वो भाई लोग खा लिए, पटीदार लोग खा लिए, वही मंगल खराब अच्छा हो जाएगा। ये पितृयज्ञ का मार्ग है कि शुक्र का खराब है, स्त्रियों को भोजन से पोषित करो, देवी के मंदिर में श्रृंगार करो, हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रृंगार करो, शुक्र अच्छा हो जाएगा। मंगल खराब है, भाई पटीदारों को भोजन कराओ, अंग अंगारकाय नमः मंत्र करो। इतने से भी पूरी चीज उपाय नहीं हुआ। उपाय का मार्ग 3 मार्ग है। ज्ञान यज्ञ से भी उस ग्रह को पोषित करो, पितृयज्ञ से भी उस ग्रह को पोषित करो, और फिर देव यज्ञ से भी उस ग्रह को पोषित करो। आप घृत ले लो, गुड़ ले लो, काला तिल ले लो, ना कर सको तो केशव महाराज को याद करो और ओम अंगारकाय नमः स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में आहुति दो, देखो मंगल मजबूत। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम वस्त्रम में देहि शुक्राय नमः, ऐसे मंत्रों से शुक्राय नमः स्वाहा कहो, देखो शुक्र मजबूत। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हारा कोई ग्रह बहुत खराब है, तुम्हारा मंगल खराब है, कर्ज से पीड़ित हो, तो तुम आंख बंद करके बैठ जाओ और सोचो कि जब तुम कर्जे में डूबे हुए हो, मंगल खराब है, तो तुमने मंगल के जानने के लिए ज्ञान यज्ञ किया? तो अंदर से आवाज आएगी नहीं किया। फिर प्रश्न पूछना कि मंगल तो भाई पटीदारों का कारक था, तुमने उनके पोषण के लिए कुछ किया, बंदरों के लिए कुछ किया? फिर अंदर से आवाज आएगी नहीं किया। फिर पूछो अपने आप से कि तुमने मंगल के मंत्रों से देवताओं को पोषित करने के लिए यज्ञ हवन किया, ओम अंगारकाय नमः स्वाहा कहा, ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसे मंत्रों से अग्नि को आहुति दी, अंदर से आवाज आएगा नहीं किया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये मूढ़ पापी ज्ञान यज्ञ के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, देव यज्ञ के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, पितृयज्ञ के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, तो ऐसे राक्षस का नष्ट हो जाना ही श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के लिए हानिकारक है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे पापियों का नाश ही हो जाना चाहिए। इसीलिए भगवान ऐसे पापियों को इस भूमंडल से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते। मनुष्य लालच में पाप वृत्ति से संसार को आक्रांत करता है और एक दिन परमपिता परमेश्वर उसकी परिस्थिति को ही खत्म कर देते हैं। जाओ, दुनिया तुम्हारे लायक नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम किसी भी ग्रह का उपाय ज्ञान यज्ञ के मार्ग से करो, पितृयज्ञ और देव यज्ञ के मार्ग, 3 मार्गों से जब तुम उपाय करोगे, वही उपाय विशिष्ट हो जाएगा और तुम अपने जीवन में विशिष्टता को प्राप्त करोगे। ज्ञान से, बुद्धि से, निर्मलता से, सुचिता से, जप तप के प्रभाव से, अखंड योग से तुम देखते ही देखते अपने साम्राज्य के बहुत व्यापक बना लोगे। आज हस्तरेखा के इतने ही सूत्र, फिर हम किसी दिन बताएंगे कि सूर्य रेखा किस तरह से सरकारी नौकरी दे सकता है, चंद्रमा से उतरती हुई रेखाएं जीवन रेखा से मिल जाए तो किस तरह से व्यक्ति को विदेश ले जा सकती हैं, और मंगल के क्षेत्र से यदि कोई विशिष्ट रेखा चंद्र इत्यादि के क्षेत्र में जाए तो व्यक्ति किस तरह से अरबपति और करोड़पति हो जाता है, कैसे गुरु मंगल के लिए सहायक होता है और कैसे बृहस्पति शनि के क्षेत्र में जाता है तो बड़ा से बड़ा आदमी परिस्थितियों में मलिन हो जाता है। इन तमाम प्रश्नों का सटीक उत्तर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सुरेखापुरम वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जयकारा लगाते रहिए। भगवान जय।